दान के मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। आज जो हम कहानी पढ़ने लगे हैं इसका नाम है हाय मेरा दांत। ये किसका दांत है? कहानी ही बताएगी। फाइज़ा सुबह सवेरे जाग गई। वो हमेशा खुद ही सुबह जाग जाया करती थी। दांत साफ करके मुंह हाथ धोती, स्कूल के लिए तैयार होती। आज जब वो दांत साफ करने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका मुंह खाली खाली हो। वो जल्दी से आईने के सामने गई और फिर हैरत से चिल्लाई, हाय मेरा दांत कहाँ गया? ज़ीशान भाई भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फाइज़ा को देखकर शरारत से बोले, तुम्हारा दांत चूहा ले गया और चॉकलेट खाओ। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फाइज़ा रोने लगी। गंदा चूहा मेरा दांत ले गया। भाई, क्या वो मेरे मुंह में गया होगा? ज़ीशान भाई फिर शरारत से बोले, ये तो तुम उसी से पूछो। वैसे तुम बगैर दांत के बहुत अजीब लग रही हो। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फाइज़ा जोर जोर से रोने लगी। अम्मी जान पुकारने लगी। अम्मी जान बावर्ची खाने से दौड़ी आई और ज़ीशान को डांटते हुए कहा, बुरी बात है, सुबह सुबह क्यों बहन को तंग कर रहे हो? अम्मी जान ने फाइज़ा को समझाते हुए कहा, कोई चूहा तुम्हारा दांत लेकर नहीं गया, वो तो बिस्तर पर पड़ा था, मैंने उठाकर छत पर फेंक दी। अब अल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरा दांत देंगे। मतलब कि मम्मा ज़ीशान भाई को फाइज़ा को तंग करने पर डांट रही हैं। ये सुनकर फाइज़ा खुश हो गई। ज़ीशान भाई ने एक बार फिर फाइज़ा को चिढ़ाते हुए कहा, रात वक्त ज़रूर साफ़ किया करो, कहीं ऐसा ना हो चूहा तुम्हारा दूसरा दांत भी ले जाए। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फाइज़ा मुस्कुराने लगी। बगैर दांत के मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। ऐसे तो आपको याद है जब बचपन में आपका आगे का दांत टूटा हो और आप मुस्कुराते हुए कैसे लग रहे हो? या हमारे देखने वाले प्यारे बच्चों और बच्चियों में से किसी का दांत टूटा अभी अभी हो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको आज की कहानी?